रेलवे स्टेशन पर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज आरोपी को अजमेर जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने बापर्दा रखा है। अजमेर जीआरपी पुलिस अधीक्षक आईपीएस राममूर्ति जोशी ने पत्रकार वार्ता कर मीडिया को सूचित किया है कि आरोपी अमरचंद मजदूरी करता है और शराब पीने का आदतन है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने बालिका के साथ दरिंदगी करने के दौरान अपना मोबाइल मौके पर ही छोड़ दिया था, जिसके आधार पर उसको पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इससे पहले पुलिस की टीम ने मामले में तमाम जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी को बापर्दा रखा गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी अमरचंद कुमावत पुत्र मूलचंद कुमावत आष्टी की ढाणी कांचरोदा पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर निवासी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी मजदूरी के लिए डेमो ट्रेन से डेली अप डाउन करता था। वहीं भाजपा नेता रचित कछावा व गौरव जैन ने कहा, अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर गत 2 दिन पूर्व सो रही बालिका को एक शराबी युवक ने बहला फुसलाकर उसे बोगी में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती कर उसके साथ बलात्कार किया और उसके साथ मारपीट की। इस घटना ने अजमेर शहर को शर्मसार कर दिया था। ये घटना निंदनीय है। भाजपा नेता गौरव जैन ने कहा कि ये घटना बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अजमेर शहर के रेलवे स्टेशन पर घूमने वाले नशेड़ियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें ताकि इस प्रकार की घटना की अजमेर में पुनरावृत्ति न हो। वहीं भाजपा नेता रचित कछावा ने कहा कि धार्मिक नगरी में इस प्रकार की घटना हर एक व्यक्ति को झंझोर देती है। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल से हमको महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य मिले, जिनका एफएसएल के द्वारा परीक्षण हुआ, एमओबी की टीम के द्वारा हुआ और हम पुलिस के सारे अधिकारी ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत विभिन्न विशेष टीमें गठित करके अपराधी की तलाश प्रारंभ की गई। बालिका से भी प्रयास किया गया कि कुछ न सूचना प्राप्त की जाए, लेकिन बालिका चूँकि उम्र में भी बहुत कम है और जितनी उसकी उम्र है उससे भी ग्रोथ कम है, तो और उसके मुंह पे चोट लगी हुई थी जबड़े में, तो उस वजह से वो बोल भी नहीं पा रही थी। तो फिर भी हमने हमारे संसाधनों से और बालिका से जितना हमको इशारों में सूचना मिल सकी, उस आधार पे प्राप्त सूचनाओं, घटनास्थल से प्राप्त सूचना और साक्ष्य के आधार पे हमने अभियुक्त को चिन्हित किया। अभियुक्त को आज हिरासत में लेके उससे पूछताछ की गई। आज ही लड़की बयान देने के लिए मेडिकली फिट हुई है। पीड़िता बालिका के हमने 161 के बयान भी दर्ज किए हैं और शीघ्र ही माननीय न्यायालय में 164 के बयान दर्ज करवाए जाएंगे। उपलब्ध साक्ष्यों, हिरासत में लिए गए अभियुक्त से पूछताछ के आधार पे अभियुक्त श्री अमरचंद कुमावत को हमने 376 और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया है। अभी हमारा अनुसंधान जारी है और उच्चाधिकारी इसका क्लोज सुपरविजन कर रहे हैं। हाल ही में अजमेर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर कहाँ तक रेल प्रशासन मुस्तैद है और आमने महिला सुरक्षा को लेकर सजग है। बात कर लेते हैं एक बार रचित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिससे किस तरीके से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई? मैं समझता हूँ कि ये जो घटना अजमेर रेलवे स्टेशन पे हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। इस प्रकार की घटनाएं अजमेर में पहली बार नहीं हुई, इससे पूर्व में भी कई बार हो चुकी है और रेलवे प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकारें अपना काम कर रही है, लेकिन ये नैतिकता के आधार पर बहुत ही मन को झंझोड़ने वाली घटना है। जिस प्रकार से एक नाबालिग बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना हुई, वो अपने परिवार के साथ रेलवे स्टेशन पर सो रही थी और एक दरिंदा जो कि नशे की अवस्था के अंदर था और वो उसको क्या एक रेल की बोगी के अंदर लेकर के चला गया और उसने जिस प्रकार से बर्बरता के साथ उस बच्ची के साथ गलत काम किया है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई शब्द नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ कहना। मैं समझता हूँ इस पर चर्चा करना बहुत शर्मिंदगी की बात है और मैं रेल प्रशासन का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा जीआरपी पुलिस का। उन्होंने तुरंत कार्यवाही की। जैसे ही पुलिस के पास परिवादी के परिवार वाले गए, उन्होंने तुरंत छानबीन करी और 1 घंटे के अंदर अंदर बच्ची को ढूंढ लिया और आज मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने उस दरिंदे को भी पकड़ लिया। और साथ ही मैं धन्यवाद केंद्र की सरकार का इस बात के लिए देना चाहूँगा जो उन्होंने अमेंडमेंट की एक्ट्स के। जब लोग कहते थे इन एक्ट्स के अमेंडमेंट से क्या होगा, तो मुझे इस बात को बताते हुए इस दुख के साथ इस बात की खुशी है कि उन्होंने ऐसे दरिंदों को सजा देने के लिए जो अमेंडमेंट की एक्टों के अंदर, तो ऐसे पोक्सो के अंदर इस प्रकार के दुष्कर्म करने वाले और इस प्रकार की दरिंदगी करने वालों को 20 साल की सजा देने का जो प्रावधान नए एक्टों के अंदर किया गया है, मैं समझता हूँ ये
कहीं ना कहीं ऐसे दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने का काम करेगा और ऐसे दरिंदों को ये समझ में आ जाएगा कि इस देश के अंदर ऐसी दरिंदगी अब सहन नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं अजमेर जैसे धार्मिक नगरी के अंदर कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो अजमेर रेलवे स्टेशन पर जो मासूम बच्ची जिसकी उम्र लगभग 11 साल बताई जा रही है, वो अपने परिवार के साथ दरगाह ज़ियारत के लिए अजमेर आई थी और किसी दरिंदे ने उसे बेला पुकार ले जाकर बोगी में उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके साथ बहुत मारपीट की। लगभग समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ा कि उसके मुँह पर 8 टाँके आए हैं और उसके काफ़ी जगह पे चोटें आई हैं। मैं रेलवे प्रशासन को धन्यवाद तो इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सजग रहे। रात को 2 बजे से उन्होंने छानबीन शुरू कर दी और लगभग 1 घंटे के अंदर लड़की को खोज निकाला। दरिंदा वहाँ से भाग चुका था। समाचार पत्रों के माध्यम से ये भी लिखा था कि रेलवे के डब्बे में बैठ के उन्होंने शराब का सेवन किया उस दरिंदे ने। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा सोचने का विषय है कि शराब ट्रेन के डब्बे में लोग लेके जा रहे हैं। स्टेशन पर इस चीज़ की छानबीन होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या लेके जा रहा है। मशीनें लगी हुई हैं, चेक करते हैं। तो प्रशासन थोड़ा विशेष इस पर ध्यान दे। और दूसरी बात तो वहाँ खानबदोश, ये तो कोई दरिंदा था, मगर आप रेलवे स्टेशन पर कभी भी जाएंगे, रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया में कभी भी जाएंगे, वहाँ नशेड़ियों का जमघट लगा रहता है। काफ़ी लोग नशे का सेवन करते हैं और नशा भी विभिन्न प्रकार का होता है। कोई सूंघने का नशा करता है, किसी के पास अलग तरीके के नशे के कितने प्रकार हो चुके हैं कि हम लोग पता ही नहीं कर पाते कि नशा किस प्रकार का हो रहा है। मैं सरकार से और रेलवे प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन खानबदोशों पर बड़ी नज़र रखी जाए, क्योंकि शहर में कहीं ना कहीं कोई वारदात होती है, बड़ी वारदात होती है। इन लोगों की हमेशा